डियर स्टूडेंट, मैं राहुल सिंह आनंदवाल विद्या मंदिर शिवगंज स्कूल से। मैंने आपके अगले दो वीडियो के अंदर मैंने आपको लेसन 6 के प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव के बारे में चर्चा की थी और मैंने आपको वन के जो क्षेत्र थे 6 भागों में बटा हुआ था उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से उसकी जानकारी आपको दे दी। आज हम घास स्थल के बारे में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं घास स्थल। तो देखिए, इस घास को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है उष्णकटिबंधीय घास स्थल और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल की। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये वन जो होते हैं भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, चाहे भूमध्य रेखा के इस तरफ से या भूमध्य रेखा के उस तरफ से। भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैल जाते हैं। जब उग जाते हैं तो दोनों ओर ये वन फैल जाते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ की जो वनस्पति होती है वो क्या होती है, निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। या तो निम्न वर्षा या मध्यम वर्षा के भागों में होगी तो यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। यहाँ घास काफ़ी ऊंचाई, यहाँ पर जो घास उगाई जाती है काफ़ी ऊंचाई पर है, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर। कितने, 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक घास उगती है। और अफ्रीका का सवाना, ध्यान रखना, अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी का एक उदाहरण है, जहाँ पर 3 से 4 मीटर की जो ऊंचाई पर जो घास उगती है, बढ़ जाती है, तो उसका उदाहरण हम दे सकते हैं। अफ्रीका का अंदर एक घास उगती है, उस घास का नाम है सवाना घास, वो एक इसका उदाहरण है जो हमारे घास स्थल उष्णकटिबंध के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें पशु की, यहाँ पर हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरन और तेंदुआ, इस प्रकार के पशु वहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर घास होगी वहाँ पर श्योर है पशु तो होंगे। तो ये था हमारे उष्णकटिबंधीय घास स्थल। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये बनती है कि अफ्रीका के अंदर कौन सी घास उगाई जाती है, आप बता सकते हो सवाना घास। ठीक है, अब प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं आपको कि भाई उष्णकटिबंधीय घास स्थल के अंदर कितने मीटर तक घास बढ़ सकती है, तो 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक ये घास बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे आगे शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण घास के बारे में हम बात करेंगे। यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भाग, क्या कह रहा है ये, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, मध्य मतलब बीच में, अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाई जाती है। यहाँ की घास, ध्यान रखना, यहाँ की घास छोटी और पौष्टिक होती है। क्या होती है, एक तो घास छोटी उगती है इस प्रकार से, ठीक है, और एक ये क्या है, पौष्टिक है। पौष्टिक का मतलब होता है खाने योग्य, जो जानवर इनको आप बड़े चाव से खाते हैं। तो यहाँ पे जो पशु होते हैं, यहाँ पर जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि प्रकार के पशु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो घास कौन सी है, पौष्टिक। प्रश्न ये पूछा जाए कि भाई पौष्टिक, छोटी और पौष्टिक घास किस शीतोष्ण में पाई जाती है या किस के क्षेत्र में पाई जाती है, उष्ण शीतोष्ण में या उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण में या शीतोष्ण में पाई जाती है। तो आपको ये बताना, शीतोष्ण भाग के अंदर हमारे पौष्टिक घास या छोटी घास पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कटीलीय झाड़ियाँ। कटीलीय झाड़ियाँ, ध्यान रखना, इसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक है सूक्ष्म रेगिस्तान और दूसरा है ध्रुवीय प्रदेश के बारे में। तो हम सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे सूक्ष्म रेगिस्तान। सूक्ष्म रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाने वाली तीव्र गर्मी, एक तो तेज गर्मी होती है रेगिस्तान के अंदर और दूसरी है बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ की वनस्पति की कमी होती है, इसलिए वहाँ पर
घास पाई जाती है। जैसे इसको उदाहरण हमारे राजस्थान के अंदर जैसलमेर ले लो आप। जैसलमेर के अंदर आपने रेत के ढोरे देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। 50 mm पर बरसात वहाँ पर होती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हाँ, रात के समय में वहाँ की जो रेत होती है वो ठंडी होती है और दिन के समय वो रेत गर्म होती है। तो हम उसका उदाहरण हम यहाँ दे सकते हैं और हमारे स्पष्ट हमारे सामने राजस्थान का रेगिस्तान जैसलमेर दिखाई देता है। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। तीव्र गर्मी व बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी होती है, इसलिए वहाँ पर घास हुई। यहाँ पर बहुत सी घासें हैं, आपको जैसलमेर में देखने को मिल जाएगी, जैसे धाबर है, थोड़ है, इस प्रकार की घासें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे ध्रुवीय प्रदेश। ये स्थान ठंडा होता है, यहाँ बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। एक तो ये स्थान क्या है, ठंडा, यहाँ पर बहुत सीमित प्राकृतिक मतलब कुदरत के द्वारा वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। इन्हें इन्हें टुंडा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। कौन से प्रकार की? जो ये झाड़ियाँ पाई जाती है इनको क्या कहते हैं? वहाँ पर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के नाम से उनको वहाँ पर जाना जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। अब हम बात करें यहाँ पर अगर पशु की, यहाँ पर सील, वालर्स, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू और ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी यहाँ पे पाई जाती, क्योंकि इनकी जानवरों की चमड़ी मोटी होती है, इसलिए इनकी जो चमड़ी जो होती है, इनकी खाल, वो उनको ठंड से बचाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने आज आपको लेसन नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति या वन्य जीव का पूरा चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, चर्चा कर ली है और आपको विस्तार से मैंने इसकी जो मेन चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी है। मैंने आपको वन के बारे में बताया, घास स्थल के बारे में बताया, कटीली झाड़ियों के बारे में मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो अब इसमें आपको जो भी प्रश्न आप घर बैठे अपनी किताब के माध्यम से जो भी प्रश्न है उसके आप पढ़ना और उनमें से प्रश्न निकालना। अगर जो भी प्रश्न आपको उसको उत्तर समझ में नहीं आए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।